सच्ची घटना है, कोई कहानी नहीं है कि महाराज जी हमारी बेटी की एक शर्त है, वो कहती है कि उस घर में शादी हो जहाँ सास ना हो। तो महाराज जी ने कहा भैया ऐसा देखेंगे, फिर हम बताएंगे रिश्ता। महाराज जी को गुस्सा तो बहुत आया और बिल्कुल मुंह पे बोलने वाले हैं, खर स्वभाव के हैं। और ऐसी कथा कहते हैं कि एक प्रकार से मुंह पे तमाचा मारते हैं। जो आज समाज में घट रहा है उन घटनाओं को खूब कहते हैं वो। तो उन्होंने कहा कि अब ठीक है, आज तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन समय से इसका जवाब दिया जाएगा। तो कुछ नहीं बोले। अब भाई जहाँ सास ही ना हो, ऐसी बहू किसको ज़रूरत है? किसी को ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसी बहू नहीं चाहेगा कि बहू आए और इस प्रकार की हो कि सास ही ना हो। तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। समय से उनकी शादी हो गई। फिर कुछ दिन के बाद में उसी व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी बेटी की शादी तो हो गई, दामाद तो नहीं बता पाए, लेकिन बहू चाहिए। तो कोई अच्छी सी लड़की हो, अच्छे परिवार की संस्कारी बहू हो तो फिर रिश्ता बताइए। आप तो जगह जगह आपके भगत हैं, आप भागवत की कथा कहते हैं, और कोई ऐसा परिवार हो, अच्छी संस्कारी बहू हो तो आप लड़के के लिए रिश्ता बताइए। तो महाराज जी ने तुरंत जवाब दिया। वे तो बिल्कुल तलाश में थे। बोले कि भाई बहू लड़की तो है, लेकिन उस लड़की की एक शर्त है। बोले क्या? कहे बस यही, वो तो यही कहती है कि मेरी शादी उस घर में हो जहाँ पर पहले सास को जहर देकर मार दिया जाए। तो वो समझ गए कि ये तो उसी बात का जवाब दे रहे हैं महाराज जो हमने अपनी बेटी के लिए कहा था। तो कहने का मतलब ये है कि माता छोड़ते हैं, पिता छोड़ते हैं, भाई बहन छोड़ते हैं, परिवार छोड़ करके हम नारी समाज का एक ऐसा सिस्टम है कि घर में बेटियां नहीं रहती हैं, बहू बन करके ससुराल जाना पड़ता है। लेकिन ऐसा बदला ना लें या ऐसी भावना ना लाए। एक स्त्री को तो इस बात का बहुत अच्छे से एहसास होना चाहिए कि माँ को छोड़ना, पिता को छोड़ना, भाई बहन को छोड़ना, अपने घर को छोड़ना कितना पीड़ाप्रद बात, कितना दर्दनीय एक प्रकार से रस्म है, एक रिवाज है कि माता पिता और भाई बहन परिवार को सबको छोड़ करके ससुराल आना पड़ता है। तो ऐसा उस दर्द से गुजर करके, उस तकलीफ़ से गुजर करके एक बेटी ससुराल आती है तो उसको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि मैंने तो अपना परिवार छोड़ा है, लेकिन इस परिवार को कभी मैं विखंडित नहीं होने दूंगी। इस परिवार को जोड़ करके रखूंगी। यदि इस परिवार में आने से पहले कोई ऐसा वातावरण है, कोई ऐसा व्यवहार है, तो इस दर्द को मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। इसलिए यहाँ भाइयों में प्रेम स्थापित करूँगी, सास ससुर के प्रति बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ इनकी सेवा करूँगी, और अपनी ननद को बहन ही मान करके मैं इसके साथ सुंदर व्यवहार करूँगी। इस प्रकार का भाव होना चाहिए। हम तो इसी क्षेत्र के हैं, यहाँ आते रहते हैं और भी सुनाएंगे। एक भजन आशीर्वाद स्वरूप में मैं रख दूँ। इसके बाद में हमारी साहिब जी बहुत वर्षों के बाद छत्तीसगढ़ आश्रम से पधारी हुई हैं, समय भी हो रहा, तो एक भजन हम सभी लोग मिल करके, नई बहू हम तो मिले नहीं लेकिन हमारे आश्रम आई कबीर जयंती के, उसमें हम मिल नहीं पाए, उनसे कोई सेवा भी नहीं ले पाए, जिम्मेदारियां देते नहीं तो हम उनसे कुछ सेवा भी करवाते। आने वाले समय में आप सभी लोग फिर से आइए हम बहू के लिए एक भजन सभी लोग मिल करके गाते हैं। क्योंकि एक बेटी जब विदा होने लगती है तो पिता क्या आशीर्वाद देता है, क्या शिक्षा देता है, इनके पिता ने दिया कि नहीं, लेकिन हम लोग इनको शिक्षा देना चाहते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की। मान ले दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना, जाके ससुराल में। मान ले दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना, जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना, जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना,
जाके ससुराल में। छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना, छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना। संग की सहेली तेरी जाए कोई संग ना, संग की सहेली तेरी जाए कोई संग ना। अपने कुल की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान, अपने कुल की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान। बोले तब धोरे जैसे मैना इस भांति रहना, जाके ससुराल में मान ले दुलारी मेरा कहना इस भांति रहना। जाके ससुराल में माता के समान अपनी सासू जी को मानना, माता के समान अपनी सासू जी को मानना। पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, जेठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना, जेठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना। इन्हीं को समझना अपनी बहना इस भांति रहना, जाके ससुराल में मान ले दुलारी मेरा कहना इस भांति रहना। जाके ससुराल में सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना इस भांति रहना। जाके ससुराल में कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी। मारे मारे ताने तेरे हृदय को बिछोलेगी, मारे मारे ताने तेरे हृदय को बिछोलेगी। कुछ मत बोलना तू मुँह मत खोलना तू, कुछ मत बोलना तू मुँह मत खोलना तू। नीलो तो मधुरे जैसे मैना इस भांति रहना, जाके ससुराल में मान ले दुलारी मेरा कहना इस भांति रहना। जाके ससुराल में सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। कंठ सिर कंठ तेरा कोयल के समान होवे, कंठ सिर कंठ तेरा कोयल के समान होए। होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे। भलाई की बिंदिया तेरी नेकी की नथुनिया तेरी, भलाई की निंदिया तेरी नेकी की नथुनिया तेरी। लज्जा है बेटी तेरा गहना इस भांति रहना,
जाके ससुराल में माने दुलारी मेरा कहना ऐसे भांति रहना। जाके ससुराल में सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना। जाके ससुराल में, जाके ससुराल में, यहाँ आके ससुराल में, है ना। अब ससुराल आ गई हो तो यहाँ कभी कभी सास कह भी सकती है, लेकिन अपन को क्या करना है, यदि एक बोले तो दूसरे को चुप रहना चाहिए, क्योंकि उस समय वो सुनने की स्थिति में नहीं है। अभी क्या है, सास बोलने की स्थिति में है, इसलिए बहू को चुप हो जाना चाहिए। और जब कभी बहू बोलने की स्थिति में हो, भाई कभी कभी पारा गर्म हो जाता है ना। तो आग बन जाए मान लो बहू, तो सास को पानी बन जाना चाहिए, पेट्रोल नहीं बनना चाहिए, पानी बन जाना चाहिए। लेकिन किसी के घर में झांसी की रानी बन जाते हैं। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। तो ऐसे लड़ने की आवश्यकता नहीं है। या जहाँ लड़ाई होगी वहाँ शांति या स्वर्ग की स्थापना या प्रेम की स्थापना नहीं हो सकती है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो सुमति से रहिए, सलाह से रहिए। बैटरी है, कभी कभी गर्म हो जाती, सास ने 2 काम ज़्यादा कर लिए तो कभी वो गर्म हो जाती, कभी कैपेसिटी से ज़्यादा बहू का काम भी हो जाता है। मान लो मन नहीं है किसी काम के लिए, होता है, घर घर में होता है, सबके जीवन में होता है। तो थोड़ा सा समझने की, सहने की और विनम्र होने की, क्षमा करने की, क्षमा मांगने की, ये अच्छी आदत अपने अंदर डालिए और खूब प्रेम से रहिए। और अंतिम बात, संतों के यहाँ जाते रहिए, संतों को बुलाते रहिए। जाते ही हैं, बुलाते ही हैं। इसी कारण इस घर में देखो सभी भाई एक साथ मिलकर के सत्संग सुन रहे हैं। चारों भाई, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, जैसा ये परिवार और माता पिता बढ़िया। हम तो जैसे शुरू से देखे ऐसे ही देख रहे हैं इनको। ये प्रसन्नता के कारण, ये आप लोगों के घर में यदि प्रसन्नता का, खुशी का माहौल ना होता तो इतने स्वस्थ न रहते। डॉक्टर साहब घर ही का इलाज करते करते थक जाते, है ना। डॉक्टर साहब को ज़्यादा दूसरे का इलाज करने की तो ज़रूरत है, लेकिन घर में ज़्यादा दवाई नहीं चलती होगी ऐसे लग रहा, क्योंकि सत्संग और प्रसन्नता की टॉनिक आप लोगों को मिलती रहती है। ऐसे ही मिलती रहे, ऐसा ही संतों का, गुरुजनों का आशीर्वाद आप सब पर बरसता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए, बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आइए अब हम सभी लोग बहुत दूर से पधारी हुई हमारी परम श्रद्धे साध्वी सुश्री समता साहेब जी कचरा नवागांव छत्तीसगढ़ से विराजमान हुई हैं, हमारे जिला नरसापुर मध्य प्रदेश में। आइए हम आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप अपने गंभीर विचारों से हम सभी को लाभान्वित करने की महान कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। सद्गुरु श्री अभिलाष साहिब की जय। संत समाज की जय। नित्या देवी की जय। वंदनीय संत समाज, उपस्थित भक्ति के स्रोत, हमारी दुर्गेश जी, पूजा जी और नित्या, अभी आप लोग भजन सुने, भव से तारक तुम ही, जन उद्धारक तुम ही, संत प्यारे। तो ये भवसागर क्या है और इस भवसागर से पार होने के लिए हमें करना क्या है? ये भवसागर है हमारे जीवन में जो दुख है, पीड़ा है, हमारे अंदर जो अशांति है, यही भवसागर है और कहीं भवसागर नहीं है। बड़े बड़े समुद्र हैं, बड़े बड़े महासागर हैं,
उनसे तो लोग पार हो जाते हैं, बड़े बड़े जल जहाज हैं उनसे पार हो जाते हैं, लेकिन मनुष्य अपने बनाए हुए भवसागर से पार नहीं हो पाते। और ये हमारे अंदर जो दुख है, हमारे अंदर जो अशांति है, यही सबसे बड़ा भवसागर है। और दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है हमारे अंदर के मोह ममता, आसक्ति, प्राणी पदार्थों के प्रति हमारे मन में जो लोभ और मोह है, यही दुख का कारण है। और इसी दुख के सागर में मनुष्य जो है डूबता और उबता है। इसी में मनुष्य जो है आता और जाता रहता है, लेकिन दुख से अपने आप को छुड़ा नहीं पाता। और इस दुख से छुड़ाने के लिए सद्गुरु हमें रास्ता बताते हैं। बिना सद्गुरु के, बिना सत्संग के, बिना सद्बुद्धि प्राप्त किए, बिना सत्य ज्ञान प्राप्त किए हम भवसागर से पार नहीं हो सकते। हमें ये मानव जीवन मिला हुआ है और इससे जीवन को पाकर माता पिता जन्म दिए, माता पिता के द्वारा हमें संस्कार मिला, माता पिता परवरिश किए, लेकिन दुख से छुड़ाने वाले माता पिता नहीं हैं। माता पिता तो हमें सांसारिकता का पाठ पढ़ाते हैं, मोह माया का पाठ पढ़ाते हैं। कहते हैं कि परिवार में शादी करने पर सुख मिलेगा, बाल बच्चे से सुख मिलेगा, परिवार के विस्तार करने से सुख मिलेगा। बस सांसारिकता का पाठ पढ़ाते हैं, दुख में, मोह माया में और फंसाते हैं। इसलिए माता पिता जन्म तो दिए, संस्कार तो दिए, लेकिन मुक्ति का पाठ नहीं पढ़ाए, दुख से छुड़ाने का पाठ नहीं पढ़ाए, दुख में और फंसा देते हैं। तो जो सद्गुरु होते हैं उनके द्वारा हमें बोध मिलता है, उनके द्वारा हमें ज्ञान मिलता है कि संसार में हम क्यों आए हैं और हमें संसार से, इस भवसागर से कैसे पार होना है, इसकी युक्ति हमें सद्गुरु बताते हैं। तो बिना सद्गुरु के शरण में जाए, बिना भक्ति किए कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में जो दुख है, अपने जीवन में जो पीड़ा है, उससे वो मुक्त नहीं हो सकती। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा है, जाको सद्गुरु न मिला, व्याकुल दहु दिस धाय, आँख न सूझे बावरा, घर जरे घुर बुताए। जिसको सच्चे सद्गुरु नहीं मिले हैं वो भटक रहे हैं, कहीं देवी देवता की तलाश में, तो कहीं सुख की तलाश में, कहीं नौकरी की तलाश में, कहीं संतान की तलाश में लोग भटक रहे हैं। लेकिन बाहर जितना लोग भटकेंगे उतना बाहर कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि देवी देवता ने आज तक न किसी को नौकरी दी, न किसी का दुख दूर किया है, न किसी को कोई भौतिक चीज़ें दी हैं। आदमी मेहनत करके, परिश्रम करके भौतिक चीज़ों को प्राप्त करता है, लेकिन लोगों के अंदर एक गलत धारणा है कि भगवान की पूजा पाठ करने से हमें मिल जाएगा। लेकिन ये गलत धारणा आज मनुष्य जो है अपने अंदर बना लिए हैं, और इसी गलत धारणा, गलत मान्यता के कारण आज लोग जो है बाहर भटक रहे हैं। कोई पहाड़ों में, कोई पर्वतों में, कोई नदियों में, कोई तीर्थों में भटक रहे हैं, लेकिन वहाँ जाने से कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर है। सुख, शांति, मोक्ष हमारे अंदर हैं। जितने भी हमने दुख बनाए हैं, उस दुख से हम स्वयं मुक्त हो सकते हैं। केवल हमें बोध चाहिए, ज्ञान चाहिए, और ये बोध, ये ज्ञान, ये सच्चा रास्ता हमें सद्गुरु बताते हैं। और सद्गुरु हमें सच्चा बोध दे करके हमें दुख से छुड़ाने के लिए, अपने आप में स्थित होने के लिए हमें युक्ति बताते हैं। और इस मार्ग पर चलकर जितने भी इस मार्ग पर चले, अपना उद्धार कर लिए। आप लोग जानते हैं मीराबाई कितना भक्ति में डूबी थी। वे राजमहल की महारानी थी, लेकिन उस भाव को त्याग करके वो अपने जीवन में केवल भक्ति को महत्व दिए, और भक्ति करते करते आज वो महान हो गई। उन्होंने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो राम रतन क्या है? अपना आत्मधन।
अपनी आत्म स्थिति भक्ति करते करते मीराबाई अपने आत्मा स्थिति को प्राप्त हो गई, अपने आत्मा में स्थित होने का काम की है। ये संसार का धन तो छूटेगा, लेकिन जो भक्ति करते करते सद्गुरु की सेवा करते करते जो हमें आत्मबोध होता है, आत्मधन की प्राप्ति होती है, वो कभी छूटने वाला नहीं है। वो हमारे वर्तमान जीवन में तो हमें एक सुख का आधार बनता है, वो हमारे आने वाले जीवन के लिए भी एक बड़ा संबल है। इसलिए संसार में जितने भी धन हैं, भौतिक धन, चाहे मकान हो, सोना चांदी हो, रुपया पैसा हो, मोटर गाड़ी हो, ज़मीन जायदाद हो, सब छूटने वाला है। इसका जितना संग्रह करेंगे एक दिन इसका छूटना निश्चित है, लेकिन जो आत्मधन को प्राप्त कर लेता है वो कभी छूटता नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हम संसार में रहें, परिवार में रहें, लेकिन भक्ति को महत्व दें। बिना भक्ति किए जीवन में पूर्णता नहीं आएगी। बिना भक्ति किए हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। क्योंकि आज बड़े बड़े जो लोग हैं वे लोग धन तो कमाते हैं, लेकिन शांति के लिए आश्रम में जाते हैं, वहाँ सेवा करते हैं। अभी गर्मी के दिनों में बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े सेठ लोग कहीं प्याऊ जल खोले थे, तो कहीं रास्ता चलने वाले को शरबत पिलाने का काम किए, कोई लस्सी पिलाने का काम किए। तो ये सब काम क्यों किए? कि हमें जीवन में कुछ पुण्य की कमाई हो जाए, हमारे जीवन में कुछ पुण्य की कमाई हो जाए। क्योंकि आदमी जो है अपने जीवन में भौतिक कमाई तो करता है, लेकिन पुण्य की कमाई नहीं कर पाता। पुण्य की कमाई वही करता है जिनके जीवन में सत्संग है, भक्ति है और सद्गुरु के प्रति समर्पण का भाव है। वही अपने जीवन में पुण्य की कमाई करता है। धन तो बहुत लोग कमा लेते हैं, लेकिन धर्म की कमाई नहीं कर पाते। धन तो छूटेगा, लेकिन धर्म साथ में जाएगा। जो हम सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, दीन दुखियों की सेवा करते हैं, ये पुण्य का काम, ये धर्म का काम हमारे साथ में जाने वाला है और यही जीव का संबल है, जीव का सहारा है। लेकिन लोग समझ नहीं पाते। धन को संग्रह करते करते उनके मोही हो जाते हैं। एक घटना है, एक व्यक्ति था और वो बड़ा ही कंजूस था और उसका नाम था दानचंद। नाम तो था दानचंद, लेकिन एक नंबर का कंजूस। कभी किसी के दुख सुख में काम नहीं आया और यहाँ तक कि वो अपने घर में ढंग से वो खाता पीता भी नहीं था। हर चीज़ में कंजूसी। एक दिन उसकी पत्नी कहने लगी कि सुनो जी, तुम पैसा कमा करके एक पैसा जोड़ करके इतना सारा पैसा इकट्ठा कर लिए हो, कुछ तो दान धर्म कर लो। कहे कुछ नहीं तो कम से कम गंगा जी में स्नान करके तो आ जाओ, कुछ पुण्य तो मिलेगा। तो दानचंद कहने लगा अपनी पत्नी से कि गंगा में स्नान करने के लिए जाऊंगा तो वहाँ भी तो पैसा लगेगा, वहाँ पंडित पुजारी बैठे रहते हैं दक्षिणा के लिए, वहाँ भी तो पैसा लगेगा। तो उसकी पत्नी कहने लगी कम से कम जा करके तो देखो, कम से कम घाट में नहीं अवघट में तो नहा करके आ जाओ, कुछ तो पुण्य मिलेगा। तो गांव के लोग तो बस में गए, लेकिन वो पैदल गया क्योंकि कंजूस था। और सब लोग जो है वहाँ जब पहुँचे गंगा जी के घाट पे, तो सब लोग स्नान में, पूजा पाठ में, यज्ञ हवन में लगे हुए थे। तो दानचंद तो एक नंबर का कंजूस था, वो घाट छोड़ करके अवघट पे गया और गंगा में डुबकी लगाने के लिए जैसे ही वो नदी में घुसा, नदी में प्रवेश किया, एक पंडित जी लोटा लेकर के शौच के लिए जा रहे थे। देखा कि भगत जी यहाँ अकेले में और अवघट में गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। वो दौड़ के गया, कहे कि जजमान जी रुको रुको रुको, ऐसे स्नान करने से बात नहीं बनेगी, आपको वहाँ घाट पे चलना पड़ेगा, वहाँ पूजा पाठ करना पड़ेगा। तो दानचंद जी बात बनाने में भी माहिर थे। उसने कहा कि मैं कहीं भी नहाऊं, तुम्हें क्या है, मैं यहाँ गंगा में स्नान कर रहा हूँ और मैं यहाँ स्नान करके चला जाऊँगा। आप मुझे ज़बरदस्ती घाट पर ले जाने के कष्ट मत करिए, मैं यहीं पर स्नान करूँगा। तो पंडित जी भी, वो भी मूर्ख बनाने में वो भी माहिर थे। उन्होंने कहा कि अच्छा यही स्नान करना है तो यही स्नान करो, लेकिन कुछ तो दक्षिणा देना पड़ेगा। तो दानचंद कहने लगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरा जेब खाली है,
मैं अन्न का एक दाना भी लेकर के नहीं आया हूँ। पैसा तो पैसा, मैं अपने घर से एक अन्न का दाना लेकर के भी नहीं आया हूँ। तो पंडित जी कहने लगे कुछ तो देना पड़ेगा। तो कहने लगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप मुझे परेशान मत करिए। पंडित जी ज़बरदस्ती उसे दक्षिणा मांगने के लिए ज़बरदस्ती करने लगे। तो पंडित जी कहने लगे कि यदि कुछ न दे सको तो कम से कम एक धेला तो दे दो, एक धेला दे दो, और आज नहीं तो कल दे देना, उधार में दे देना, लेकिन एक धेला तो दे दो। तो कंजूस था, कहने लगा ठीक है पंडित जी, एक धेला कह रहे हो तो एक धेला मैं दे दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, जब मेरे पास होगा तो मैं आकर के तुम्हें दे दूंगा। कंजूस था दानचंद जी, सोचने लगा कि पंडित जी कहाँ मेरे घर पे आएंगे, कह दिया तो कह दिया, और देना या ना देना मेरा काम है। दानचंद जी पैदल घर पहुँचे, सुबह से लेकर शाम तक भटकते भटकते घर पहुँचे। पैदल आए थे तो घर में जा कर के थक हार करके वो भोजन करके सो गए। पंडित जी पहुँच गए पीछे पीछे, दरवाज़ा खटखटाया। उसकी अपनी पत्नी से कहने लगा कि देखो कौन आए हैं। पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो कहा कि बताओ, अपने श्रीमान से बताओ कि पंडित जी आए हैं, वो दान के एक धेला उसे लेने के लिए आया हूँ। दानचंद जी परेशान हो गए। पंडित जी तो पूरा हाथ धो करके मेरे पीछे पड़ गए, और मैंने कहा था कि जब मेरे पास व्यवस्था होगी मैं दे दूँगा, लेकिन ये पीछे पीछे आ गए। उसकी पत्नी आकर बताई कि पंडित जी आए हैं, आप कुछ दान दक्षिणा के लिए कहे हैं। तो दानचंद जी टालने के लिए कह दिए जाओ पंडित जी से कह दो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब उसकी पत्नी भोली भाली थी, जा कर के कह दी कि मेरे पति, मेरे श्रीमान जी थक हार करके आए, उन्हें बुखार है, उठ नहीं पा रहे हैं, आप 2-4 दिन के बाद आना। तो पंडित जी कहने लगे अरे मेरे भगत जी बीमार हैं, अब मैं बीमारी की हालत में कैसे छोड़ कर के जाऊँ, मैं भी डॉक्टर को बुलाता हूँ। फिर उसकी पत्नी जा कर के फिर कहने लगी कि वो तो मान नहीं रही हैं, वो तो डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रही हैं, और डॉक्टर को लेकर के आएंगे तब क्या होगा, तुम्हें ज़बरदस्ती दवाई और इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। अब सोच लो तुम। अब दानचंद जी वो तो एक नंबर के कंजूस थे, फिर बात बनाने के लिए कह दिए कि जाओ पंडित जी से कह दो कि भगत जी मर गए हैं। अपनी पत्नी से कहने लगे कि जाओ पंडित जी से कह दो कि भगत जी मर गए हैं। अब पंडित जी से जा कर के कह दिए। उसकी पत्नी भी जानती थी कि ये तो एक नंबर का कंजूस है, ये तो ऐसे वैसे मानने वाला नहीं है। पत्नी भी जा कर के कह दी कि मेरे पति, मेरे श्रीमान जी मर गए, बुखार की हालत में चल बसे हैं, पंडित जी आप जाइए भैया, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो पंडित जी कहने लगे कि मेरे भगत जी का शरीर छूट गया है, मैं उसका अंतिम संस्कार करके जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। अब पंडित जी मोहल्ले वाले को बुला लिए कि इस घर का जो मुखिया है, श्रीमान जी मेरे भगत हैं, पक्के भगत हैं, उसका शरीर छूट गया है, उसके अंतिम संस्कार के लिए आप लोग सहयोग करिए। गांव के लोग इकट्ठे हो गए और उसकी अर्थी सजने लगी। अब पत्नी रो रही है कि भैया लोग तुम लोग क्या कर रहे हो, मेरे पतिदेव मरे नहीं हैं, वो जिंदा हैं। तो गांव के लोग कहने लगे कि क्या करोगी बहन, मोह के कारण रो रही हो, अब वो मर गई, उसको तो ले जाना पड़ेगा अंतिम संस्कार के लिए। अर्थी भी सज गई, उसे अर्थी में बिठा भी दिए और ले जाने लगे। और वहाँ ले जा कर के शमशान घाट में उसके लिए अर्थी सजी थी, चिता सजा करके रखे तो उसमें भी सुला दिए। पंडित जी ने कहा कि भगत जी अब तो सावधान हो जाओ, अब तो जग जाओ, कम से कम एक धेला है उसको तो दे दो, नहीं तो जीते जी मर जाओगे। तो कहने लगे कि मेरे पास नहीं है। अंतिम में पंडित जी ने कहा कि भाई मैं हार मान गया, तुम मुड़ जाओ, नहीं तो जीते जी जल जाओगे, भले ही मत दो, एक धेला मत दो, लेकिन उठ जाओ, ये नाटक मत करो। तो ऐसे लोगों की मतलब मानसिक स्थिति है, जीवन भर कमाते हैं लेकिन धर्म कर्म भूल जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में भौतिक कमाई कर रहे हैं तो कुछ दान पुण्य भी करें, और दान पुण्य वही करते हैं जो सत्संग से, संत गुरुजनों से जुड़े हुए हैं, नहीं तो उनका जीवन बिखर जाता है। देखो कितने लोग नाना प्रकार के दुष्कर्म कर रहे हैं, शराब, गांजा, भांग, नशीली चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, कितने लोग जुआ खेल रहे हैं, कितने लोग पता नहीं अपने
स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरों का शोषण कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, घूसखोरी का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार और आतंक फैला रहे हैं, तो ये सब लोग जो हैं सत्संग से भक्ति से जुड़े नहीं हैं। इस कारण लोग जो है अपने जीवन में नाना दुष्कर्म करते हैं और ऐसे लोगों का जीवन पूरी तरह बिखर जाता है। इसलिए जब तक जीवन है, जीवन की डोर यदि सद्गुरु के हाथ में है तो निश्चय ही हमारा जीवन सुरक्षित है। कहते हैं कि पतंग जो है उस पर डोर बंधी होती है, रस्सी बंधी होती है, पतली धागा, वो पतंग उड़ाने वाले के हाथ में वो रस्सी रहती है, तब तक वो पतंग उड़ती है। जैसे ही वो धागा जो है टूट जाती है, पतंग जो है इधर उधर कहीं ना कहीं वो जा कर के फंस जाती है, कहीं कटीली झाड़ी में, कहीं खाई में, कहीं नदी में, कहीं ना कहीं जा कर के वो पतंग जो है फंस जाती है और टूट करके बिखर जाती है, नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार हम लोगों का जीवन भी है। घर परिवार में है तो माता पिता के संरक्षण में, मर्यादा में रहते हैं, उनका जीवन सुरक्षित है। हम समाज में हैं, सद्गुरु से जुड़े हैं, तो हमारा जीवन सुरक्षित तभी है जब हमारा जीवन जो है, जीवन की डोर सद्गुरु के हाथ में है। सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनके अनुसार यदि जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन सुरक्षित है। और यदि हम सद्गुरु से, सत्संग से यदि अलग होकर के जीवन जीते हैं, हट करके जीवन जीते हैं, तो भटकना निश्चित है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा है, जाको सद्गुरु न मिला व्याकुल दहु दिस धाय, आँख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए। आग घर में लगी है और लोग बुझाने के लिए कहाँ जा रहे हैं? घूर में। अर्थात हमारे अंदर नाना प्रकार के विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, नाना प्रकार के विकार हैं। और इस विकार में मनुष्य रातों दिन जल रहे हैं, लेकिन शांति की तलाश में बाहर भटक रहे हैं। जब तक अंदर की आग नहीं बुझेगी, अंदर का विकार जब तक मिटेगा नहीं, हम कितना भी बाहर मंत्र जाप कर ले, पूजा पाठ कर ले, तीर्थों में स्नान कर ले, सुख और शांति कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। इसीलिए असली पूजा है चेतन देव की पूजा। जो हमारे घर में माता पिता हैं, सास ससुर हैं, संत गुरु हैं, अतिथि हैं, उनके प्रति सेवा की भावना, उनके प्रति आदर सत्कार की भावना, ये हमारे मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा संबल है। और यही हमारे जीवन का कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है। इस धर्म को, इस कर्तव्य को निभा लिए तो निश्चय ही हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए हम इस मानव जीवन को पा करके संत गुरु के शरण में आकर के उनके प्रति सेवा समर्पण का भाव रखें। घर परिवार में माता पिता हैं, उनके प्रति सेवा की भावना रखें, आदर सत्कार की भावना रखें, तो निश्चय ही हमारा ये मानव जीवन सफल होगा। इसलिए हमें बाहर भटकना नहीं है, बल्कि संत गुरु के द्वारा हमें जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान के अनुसार जीवन जीना है, तो निश्चय ही हमारा जीवन भी अच्छा बनेगा और घर परिवार में जितने भी लोग हैं उनको भी अच्छा संस्कार मिलेगा। क्योंकि संस्कार परिवार से मिलता है, संत गुरु से मिलते हैं, सत्संग से मिलते हैं। इसलिए जितना हो सके हम सत्संग से जुड़े रहें, संत गुरु जाने से जुड़े रहें, तब हम भवसागर से, दुख से पार हो सकते हैं। नहीं तो केवल संसार में दुख भोगना है और भटकना है। इसलिए हमें भटकना नहीं है, दुख से हमें अपने आप को ऊपर उठाना है। तो हम दुख के कारण को समझें। दुख का कारण मोह माया है, नाना प्रकार के मानसिक विकार हैं, और इन्हें छुड़ाने वाले सद्गुरु ही हैं। भवजाल से छुड़ावे सद्गुरु मेरा वही है, इनके सिवा जगत में कोई दूसरा नहीं है। इस भवजाल से, इस दुख से, नाना प्रकार की विपत्तियों से छुड़ाने वाले संत गुरु हैं। उनके शरण में जाकर के उनके प्रति सेवा, भक्ति और समर्पण का भाव रख करके हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। बस यही काम हम सबको करना है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।